हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर कैन बी काज्ड इफ एन अर्थक्वेक अकर्स अंडर सी। वो कौन सा नेचुरल डिजास्टर या कुदरती आफत होती है कि जो उस वक्त पैदा होती है जब समुद्र के नीचे जलजला आता है। अब वैसे तो जलजला भी खतरनाक होता है और जब वो समुद्र के नीचे आए तो उसके दो नुकसान होते हैं, एक तो जलजले का नुकसान और दूसरा सैलाब की भी सूरत हाल बन जाती है। तो जब समुद्र के नीचे जलजला आए तो इस नेचुरल डिजास्टर को हम ऑप्शन डी सुनामी कहते हैं। सुनामी में टी लिखा होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट होता है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ए है साइक्लोन, बी है टोर्नेडो, सी है हरिकेन। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये तीनों आंधियों की किस्में हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग किस्म की बिग किस्म के स्टॉर्म्स चलते हैं, झक्कड़ चलते हैं, हवाएं चलती हैं और उनके साथ साथ हैवी रेन, बहुत तेज बारिश भी होती है और इससे नुकसान भी हो जाता है। ज़रा दरख्त उखड़ सकते हैं, फसलों को, घरों को नुकसान पहुंच सकता है और ये कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते तक भी ये जारी रहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन एक ऐसा आंधी या तूफान होता है कि जो आमतौर पर गर्म पानियों में, वार्म वाटर्स में होता है। मिसाल के तौर पर जो हमारा इंडियन ओशन है, ये बहर हिंद है, इसके अंदर जो ये इस तरह के झक्कड़ चलते हैं, तूफान आते हैं, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो ये होता है कि जब हवा गोल गोल चक्रों में घूमती है, इन स्पिनिंग कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू क्लाउड। ये क्या होता है कि नीचे से ऊपर तक ऐसे हवा गोल गोल शक्ल में घूमती है और इसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर ये जो टोर्नेडो किस्म का तूफ़ान आता है या तेज़ जो हवा चलती है, ये यूएसए वगैरह या कनाडा वगैरह में आता है। हरिकेन भी एक तरह के झक्कड़ की एक किस्म है कि जो आमतौर पर अटलांटिक ओशन वगैरह यानी इन ममालिक में आता है, यूएसए और मेक्सिको और कनाडा वगैरह, उधर जो आते हैं ये झक्कड़, उनको हम हरिकेन कहते हैं। तो मतलब यह है कि साइक्लोन, टोर्नेडो और हरिकेन ये तीनों के तीनों ये तेज़ तूफान या आंधी की किस्म है और सुनामी उस जलजले को कहते हैं जो समुद्र के नीचे पैदा होता है। हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन है। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर LASER, लेजर, ये 5 अल्फाज का मरकब है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? L से लाइट, A से एम्प्लीफिकेशन, S से स्टिमुलेटेड, E से एमिशन और R से रेडिएशन। अब देखें, बाज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है लेकिन ये लेज़र की फुल फॉर्म लिखी हुई है। द टर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन मोस्ट क्लोजली रेफर टू विच प्रोसेस। लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब लेज़र आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लेज़र के ज़रिए सर्जरी होती है, यानी जो अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां होती हैं, ऑपरेशन के बगैर बाज़ औक़ात वो सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है लेज़र लाइट के ज़रिए। तो ये अच्छा, इसी तरह जो है वो बाज़ जो टूल्स हैं, यानी बाज़ चीज़ों को कट करने के लिए, ये कटिंग के लिए भी लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लेज़र लाइट होती है वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की, बहुत हाई इंटेंसिटी की, शदीद शिद्दत वाली रोशनी होती है। बस ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो आप देखें नीचे ऑप्शन सी, इनहेंसिंग द लाइट्स इंटेंसिटी बाय रेजोनेंस। इनहेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, लाइट इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत को, यानी जो लाइट की शिद्दत को बढ़ाने को कहा जाता है लेज़र। आमतौर पर जो लाइट होती है वो हल्की फुल्की होती है, अगरचे वो भी बड़ी सख्त होती है, लेकिन लेज़र में उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। हमारे पास 70 नंबर MCQs है। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट कंसिस्टिंग ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे सिंपल है, वजह कि इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग सनलाइट। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जानदार है कि जो हाइड्रोजन पैदा करता है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एल्गी और बैक्टीरिया। ये 2 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोजन पैदा करते हैं। बाकी क्या करते हैं देखें, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स और रेप्टाइल्स, इंसान भी ज़ाहिर है मैमल है, तो मैमल्स और रेप्टाइल्स क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जबकि जो एल्गी और बैक्टीरिया है ये क्या खारिज करता है? ये हाइड्रोजन खारिज करता है। ऑप्शन सी, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। प्लांट्स एंड फंजाई, ये चूंकि दोनों पौधों की किस्में हैं तो ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो हमारे पास ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन कौन खारिज करता है, तो वो है ऑप्शन ए, एल्गी और बैक्टीरिया। हमारे पास अगला जो MCQs है वो है
Threadworm are the most commonly encountered human host specific nematode. The scientific name for the threadworm is. थ्रेडवर्म इंसानों में पाए जाने वाले नेमाटोड हैं. आपने इनका साइंसी नाम बताना है. थ्रेडवर्म का साइंसी नाम ऑप्शन डी है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरेसिस. ये तो हो गया इसका साइंसी नाम. अब ये थ्रेडवर्म होते क्या हैं? थ्रेडवर्म आमतौर पर होते हैं कि जब बच्चे भी या बड़े भी बगैर हाथ धोए अगर वो खाना खाएंगे, ख़ासतौर पर बच्चों में ये ज़्यादा बीमारी होती है, तो ये जो छोटे छोटे जरासीम होते हैं जो मट्टी में शामिल होते हैं, जो हमारी हवा में भी मौजूद होते हैं, जो हमारी खुराक के साथ शामिल होते हैं, आमतौर पर ये नज़र नहीं आते, ज़रा छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं. तो ये उस गंदे हाथों के साथ खाना खाने से हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे फिर जो है वो इनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है. अच्छा, ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं. ये इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन इंसान के अंदर पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान को बेसुकून ज़रूर कर देते हैं. वजह यह है कि ये चूँकि एनस के मकाम पर ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर आकर अंडे देते हैं और फिर इनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, तो खारिश बच्चों को जो है वो ज़्यादा लगती है, ख़ास तौर पर एनस के मकाम पर. तो सफाई का अगर ख्याल रखा जाए तो इन थ्रेडवर्म से बचा जा सकता है. उर्दू में इनको चुनूने कहा जाता है. हमारे पास अगला सवाल है, टेटनस इज़ अ सीरियस बट प्रिवेंटेबल डिजीज़. टेटनस एक संजीदा किस्म की, सख्त किस्म की बीमारी है, लेकिन इसको रोका जा सकता है. दैट अफेक्ट द बॉडीज मसल एंड नर्व्स, जो इंसानों के मसल और नर्व्स को मुतासर करता है. टेटनस स्पोर्स टिपिकली एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. टेटनस के जरासीम इंसानों के जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं? आपने सुना होगा कि जब किसी बंदे का हादसा होता है या कोई बंदा मोटरसाइकिल से गिरता है और वो रोड पर लगता है, उसको जख्म हो जाता है, तो कहते हैं कि टेटनस का टीका जाकर इसको लगवा लें. क्यों? क्योंकि जब जख्म लगता है तो जो जख्म के ज़रिए, जो सुराख जख्म के ज़रिए बनता है, उसके ज़रिए जो हमारे जिस्म के अंदर जरासीम जाते हैं, उन जरासीमों को कहा जाता है टेटनस. तो अब जवाब भी यही होगा इसका. ये कैसे हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं? डीप कट्स आर पंक्चर वाउंड्स, यानी जब हमारे जिस्म के अंदर जो कट लग जाए उसके ज़रिए जो जरासीम दाखिल होंगे, या हमारे जो ज़ख्म होते हैं उनमें जो तोड़ फोड़ होती है उसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जो जाने वाला जरासीम है उसको हम टेटनस कहते हैं. स्किन कॉन्टैक्ट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, ये ऑप्शंस नहीं है बल्कि ऑप्शन ए दुरुस्त है.